हाँ भाई बताओ। हाँ भाई अब तो बहुत सारे बैठे थे, जिसने फोटोसिंथेसिस का टेस्ट नहीं दिया वो खड़े रहे। तूने नहीं दिया? कहाँ है भाई, दिखा। जो लाइव वो वाला थोड़ी, उसको तो नहीं करे में काउंट करना लाइव है। और बस बैठ जा तू। टेस्ट टेस्ट नहीं, टेस्ट की बात हो रही, डोपा की बात तो कल करेंगे। दोनों की कल बात। एक मिनट भाई, यही हुआ था ना कि आप टेस्ट दोगे पहले, यही बात हुई थी ना। कहाँ है भाई टेस्ट? भाई तूने नहीं बनाया? कहाँ है? बैठ, बैठो सारे एक बार बैठो। मतलब नहीं करना ये डिसाइड है ना, आगे से कोई टेस्ट नहीं देना है। फ्राइडे को तूने देना है। हाँ भाई, तू क्या खा रहा है? बाद में खा लियो, लगा हुआ है खाने में। हाँ, तुम बहुत पढ़ते हो नहीं? कैसे करना है भाई? लेट क्यों आ रहे हो तुम लोग? कैसे करना है? आज टेस्ट दे देंगे? अच्छा बेटा, थोड़ा सा आप लोग समझ नहीं रहे हो, या तो मेरे को ऐसा लग रहा है गलत तरीके से जा रहे हैं हम। आप टेस्ट नहीं दे रहे हो, आप असाइनमेंट नहीं बना रहे हो, तो या तो हम लोग बोलना छोड़ दें आप लोगों को, है ना? वही बेस्ट रहेगा, बेस्ट तरीका वही होता है। चलो हेडिंग डालो, प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं। कल भाई एक बार डोपा प्राइम और वो दोनों बना लेना। आज एक टेस्ट और आ गया, वो कैसे करोगे अब? दिक्कत ये है कि तुम्हारा तो ऐसे काम ही पीछे छूटता जाएगा, पढ़ रहे नहीं हो कोई भी। कल सबमिट करना भाई सबको, ठीक है? हेडिंग डालो, प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं। चलो ठीक है, पहला लेक्चर है, हार्मोन पढ़ेंगे पहले। हार्मोन पढ़ने के बाद फिर हम लोग ग्रोथ वाला टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक लिख लो इसमें फटाफट से, कौन से टॉपिक्स हैं। हेडिंग डालो, चैप्टर का नाम प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नंबर ऑफ क्वेश्चन 2। मार्कर कहां गया भाई? हाँ बस, क्यों बात कर रहा है? बैग था? वो तेरा बैग है? कौन रख दिया? पहले उठा ले बैग। गधा कहीं का, कहाँ घूम रहा था बाहर फिर? हेडिंग डालो, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं। टॉपिक क्या है इसके, जल्दी जल्दी से नोट करो। देखो टॉपिक हमें जो पढ़ने हैं, टाइम से आया करो भाई, कितनी बार बोला आप लोगों को। टॉपिक्स क्या है इसके? पहला, हमें ग्रोथ और डेवलपमेंट पढ़ना है, ठीक है? एक टॉपिक है, उसमें छोटे छोटे सब टॉपिक हैं। और दूसरा टॉपिक हमें हार्मोन्स पढ़ने हैं, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स पढ़ने हैं हम लोग, ये वाला पढ़ रहे हैं पहले, ठीक है? हार्मोन्स वाला आज पहले पढ़ रहे हैं। दो ही टॉपिक है, कौन सा डिलीट हो गया? एक टॉपिक होता था इसमें वर्नलाइजेशन, हाँ वर्नलाइजेशन, फोटो पीरियोडिज्म, डोरमेंसी, ये सब डिलीट हो गया। ये जो टॉपिक्स थे ये डिलीट हैं, तो हम लिख क्यों रहे हैं? कम कब, अगर जिसके पास पुराने नोट्स हैं वो कम से कम इसको ना पढ़ने लगना, ठीक है? ये डिलीटेड है भाई, पिटाई कर दूंगा, पढ़ाई पे ध्यान दे, गलत फहमी मत रही हो कभी। पढ़े क्वेश्चन बनाए तूने? कहाँ है क्वेश्चन, कहाँ है?
डोपा प्राइम भी बना लिया? क्यों नहीं बनाया अभी? कब बनाएगा? हाँ, वीडियो सोल्यूशन बेटा पहले उसके आंसर की ठीक करूं, उसमें कुछ कुछ गलतियां हैं। हाँ, बहुत नहीं है, 4 गलती का तो बहुत बोल रही है। टेस्ट में 2-3 होंगी, ठीक है। तो उसका सोल्यूशन आज कल में बना दूंगा मैं। टेस्ट का सोल्यूशन भी दूं? टेस्ट क्या करेगा सोल्यूशन? उसका वो दे रहे ना आंसर की, उससे देख ले, डाउट पूछ ले, ठीक है। हाँ है, डोपा प्राइम का मिलेगा सोल्यूशन बेटा। आ जाओ, हेडिंग डालो, हॉर्मोन्स पढ़ रहे हैं। क्या हो गया? ठीक है, लिख लिया? ये टॉपिक के नाम है। स्टार्ट कर रहे हैं पहला टॉपिक आज का। टॉपिक के नाम लिख रहे हो यार तुम इतना धीरे धीरे, हेडिंग डालो, पहला टॉपिक है फैक्टर्स कंट्रोलिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यहां से चालू कर रहे हैं, हॉर्मोन्स पढ़ेंगे सीधे पहले, जल्दी। फैक्टर्स कंट्रोलिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। पढ़े? पढ़े बेटा? देखो, हमारे पास एक टॉपिक है जिसका नाम है ग्रोथ और डेवलपमेंट। ये टॉपिक हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ रहे हैं फैक्टर्स कंट्रोलिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले ये समझो ध्यान से, हमारे पास क्या होता है, फैक्टर्स दो तरह के होते हैं जो ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं। एक होता है एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक है। एक्सटर्नल फैक्टर को हम नाम देते हैं एक्सट्रिंसिक। क्या नाम देते हैं? एक्सट्रिंसिक। उसमें मेरे पास आ जाता है आपका लाइट, या सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं टेम्परेचर। हम यहां लिख सकते हैं टेम्परेचर के साथ साथ ऑक्सीजन। ये टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में अभी, जब हम ग्रोथ पढ़ वाला टॉपिक पढ़ेंगे। उसके बाद पानी लिख सकते हैं, मिनरल्स लिख सकते हैं। ये सारे फैक्टर्स क्या हैं जो फोटोसिंथेसिस कंट्रोल करते हैं, उसी तरीके के फैक्टर्स हैं। उसके साथ मैंने मिनरल वगैरह ऐड कर दिया है। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो किसी प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट कंट्रोल करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इंटरनल फैक्टर की। इंटरनल फैक्टर का एक और नाम इंट्रिंसिक होता है। क्या होता है? इंट्रिंसिक फैक्टर होता है। इंटरनल और इंट्रिंसिक फैक्टर को हम किस तरीके से देखते हैं, बोर्ड पे ध्यान दें बेटा। ये किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट इन प्लांट। ये प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन प्लांट्स, इसलिए इनको इंट्रिंसिक कहते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, ये भी ये दो टाइप के होते हैं, बोर्ड पे ध्यान देंगे सब लोग। मैंने ये सेल बना दिया है, इधर देखो सारे, ये सेल बना दिया, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है। तो दो टाइप में ये क्या क्या है सुनो। पहला है इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर का क्या मतलब होता है? इनसाइड सेल। इसमें आती है आपकी जीन्स। तो जो जीन्स होती है, डीएनए होता है, वो इसमें आता है। दूसरा आता है जो सेल के बीच में काम करते हैं, मतलब सेल के बाहर काम करते हैं, उसको क्या बोलेंगे? इंटरसेलुलर। यस, इसमें आते हैं हॉर्मोन्स। तो अगर आप ध्यान से देखो, हॉर्मोन्स जो होते हैं वो सेल बना के बाहर रिलीज कर देता है। वो क्या, या तो उसी सेल पे या बगल वाले सेल पे कहीं काम करते हैं प्लांट हार्मोन। तो प्लांट हार्मोन एक्सटर्नल फैक्टर है, इंटरनल इंटरनल फैक्टर है। इंटरनल में भी वो कौन से फैक्टर हैं? सेल के बीच में, उसे क्या बोलेंगे? इंटरसेलुलर। सही है। तो क्वेश्चन आ सकता है इस तरीके से कि प्लांट हॉर्मोन्स आर ए इंट्रिंसिक, बी एक्सट्रिंसिक, सी इंट्रिंसिक, इंट्रासेलुलर, डी इंट्रिंसिक इंटरसेलुलर। इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा बस। टॉपिक समझ में आया सबको? हम प्लांट हार्मोन्स क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि वो कौन से फैक्टर हैं? प्लांट के अंदर के फैक्टर्स हैं और सेल्स के बीच में काम करते हैं। कहां काम करते हैं? सेल्स के बीच में। सेल्स के बीच में के लिए हम क्या वर्ड यूज करें? इंटरसेलुलर। सही है, क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? इंटरसेलुलर। नोट करो जल्दी से, नोट करो। अब हम हार्मोन को पढ़ेंगे। ये क्या है? हार्मोन पढ़ने के लिए स्टार्टिंग का एक जस्ट बता दिया।
ये टॉपिक में ये वाला पार्ट हम दोबारा पढ़ेंगे जब ग्रोथ पढ़ेंगे। जल्दी लिखो सब लोग। लिख लिया? शाबाश, लिख लिया जल्दी। चलिए चलें। टेस्ट आपका 8 को करवा दिया, ठीक है, पर टाइमिंग 10 से 1 रहेगी उसकी, कोई दिक्कत? ठीक है, वो लोग कह रहे थे कुछ वहाँ पे और भी टेस्ट वेस्ट थे, तो मैंने बोला 8 को ही रखो, कोई बात नहीं, ठीक है, नहीं तो 1 को होता ना आपका है। कंबाइन टेस्ट है वो। कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं? सारा आ रहा है ना, तो पढ़ना चालू रखो, रिवाइज हो ही रहा है, ठीक है बेटा। तो बॉटनी का तो आप चैप्टर वाइज टेस्ट दे रहे हो, उससे हो जाएगा। देखो पॉइंट ये नहीं कि आप सारा रिवाइज कर पाओगे, नहीं, पॉइंट ये है कि जितना कर पाओ उसको आके अच्छे से दो। 80% 70% उसके सारे क्वेश्चन ठीक करो। क्लियर है? क्वेश्चन छूटना गलत नहीं है, जबरदस्ती उसको करके सॉल्व करके होते हैं ना, बाद में सर्कल लगा देंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनको 40% आता होता है, 40% ठीक से किया, फिर कहा यार 40% में नंबर तो नहीं आएगा, सारे सर्कल लगा दो, तो वो भी वेस्ट कर दिया 40% आपने। बिना बात के सर्कल मत लगाए करो, ठीक है। ऐसा कैसे हो सकता है एक बच्चे के नंबर 100 आ रहे हैं, उसने कर पूरे 180 क्वेश्चन रखे हैं, इतना गलत कोई कैसे हो सकता है? इसका मतलब सारे तुक्के मारे उसने। इस बात समझ में आएगी नहीं आई आप लोग को? है तो जल्दी आकर भाई, हो गया ये? समझ में आ रहा है? 180 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन करके तुम्हें 100 नंबर कैसे आ सकते हैं? मतलब कुछ तो गड़बड़ करी है तुमने, या तो तुम पढ़ के ही नहीं आए थे, ऐसे ही टाइम पास करके आए थे। हेडिंग डालो, प्लांट ग्रोथ हार्मोन के फीचर्स पढ़ेंगे। हाँ भाई, क्लास 10th में 5 हार्मोन पढ़ाए थे, वही 5 11th में भी है, कोई नए हार्मोन नहीं है। ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबर्लिक एसिड और इथिलीन और एब्सिसिक एसिड। सही है? ठीक है, मैं कुछ कुछ पॉइंट्स बोलूंगा, ध्यान से सुनना। सबसे पहले जैसे हम लोग क्या कह रहे हैं, क्या क्या समझेंगे, क्या क्या फीचर होने चाहिए हार्मोन्स के। सबसे पहले ये लोग जो है ये ऑर्गेनिक होते हैं सारे। ऑर्गेनिक मतलब, ऑर्गेनिक का रियल मीनिंग होता है प्लांट बनाता है इसे, है ना। ऑर्गेनिक का रियल मतलब क्या है? प्लांट बनाता है, वो कार्बन के कंपाउंड होते हैं। दूसरी चीज क्या है बेटा, ये सिंपल मॉलिक्यूल होते हैं। सिंपल मॉलिक्यूल का मतलब होता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर नहीं होता इनका, पर अलग अलग केमिकल नेचर के हैं। क्या है? डाइवर्स केमिकल नेचर के हैं। यस, मेरी बात समझ में आ रही है? डाइवर्स केमिकल नेचर के हैं, ठीक है। बनता कहां पे? प्रोड्यूस होता है प्लांट में, प्रोड्यूस इन प्लांट, किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे, एट सम लोकेशन, कहीं पर बनते हैं और काम कर सकते हैं कहीं और। कैन एक्ट एट सम अदर लोकेशन, कहीं और पे जाकर ये काम कर सकते हैं। यहां तक समझ में आ रहा है? तो ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं। ऑर्गेनिक मतलब कार्बन की चेन होगी, सिंपल मॉलिक्यूल होंगे। डाइवर्स केमिकल नेचर का क्या मतलब है, कौन बताएगा? अलग अलग केमिकल कंपाउंड होंगे। क्या होंगे ये? अलग अलग केमिकल कंपाउंड होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब डाइवर्स केमिकल नेचर के लिए हमारे पास क्या है, सुनो ध्यान से। जैसे सबसे पहले ऑक्सिन है, तो ऑक्सिन जो होता है वो इंडोल कंपाउंड होता है। इंडोल रिंग कैसी होती है आपको मैं दिखा रहा हूं यहां पर। इंडोल रिंग कैसी होती है, इधर देखेंगे सारे बच्चे। बेंजीन बना लेते हो, ठीक है।
उसके बाद ऐसे करके यहाँ नाइट्रोजन ऐसे, ये इंडोल रिंग है। ठीक है, कैसे रिंग है ये? इंडोल। ट्रिप्टोफान अमीनो एसिड में यही रिंग होती है। सही है, ट्रिप्टोफान अमीनो एसिड में यही रिंग होती है। ट्रिप्टोफान अमीनो एसिड सुना आपने? ठीक है, क्लियर। तो इस रिंग का नाम क्या है? इंडोल। दूसरी चीज सुनो ध्यान से बेटा, ध्यान से सुनो। हमारे पास दो ऑक्सीजन के नाम मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। हमारे कुछ नेफ्थलीन क्या होता है, कई रिंग होती है? 3 होती हैं? 2 होती हैं? चलो 2 होती हैं। अब मैं जो बोलूंगा उसको ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना। ऑक्सीजन में एक होता है इंडोल एसिटिक एसिड, एक होता है इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। एसिटिक एसिड का मतलब यहां पर CH3COH लगा देंगे, ब्यूटायरिक एसिड मतलब 4 कार्बन लगा देंगे। एक और ऑक्सीजन होता है जिसका नाम होता है नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। पॉइंट ये है, क्या सब में इंडोल रिंग है? नहीं, कुछ में तो नेफ्थलीन की रिंग भी है। तो ऑक्सीजन वर्ड किसी एक कंपाउंड के लिए नहीं है, ग्रुप ऑफ कंपाउंड के लिए जिनके काम एक जैसे हैं। समझ में आ रहा है? सब में इंडोल रिंग हो जरूरी नहीं है, पर जो नेचर में मिलते हैं उनमें कौन सी रिंग है? इंडोल रिंग है। समझ में आ रही है? बोलो, ये चीज समझ में आ रही है? तो डाइवर्स केमिकल नेचर कहने का मतलब अलग अलग केमिकल है। अब जैसे मैं बात करता हूं जिबरलिन की, तो जिबरलिन जो होता है एक कंपाउंड होता है टार्पिन, उसमें 2 टार्पिन होते हैं। क्या होता है? 2 डाई टार्पिनोइड, इससे बनता है। टार्पिन क्या होती है? कार्बन की चेन होती है, शायद 10 कार्बन है, टार्पिन कह रहे हैं, 2 लगा देंगे तो 20 हो जाएगा, ऐसा कुछ है। तो टार्पिन जो है कार्बन की चेन है, उसका बना हुआ ये। फिर हमारे पास आते हैं साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन ध्यान से सुनेंगे बच्चे, साइटोकाइनिन किससे बनता है? हमारे पास डीएनए जो होता है, डीएनए बना हुआ है न्यूक्लियोटाइड का। किसका बना है? न्यूक्लियोटाइड का। डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में हमारे पास एक चीज होती है जिसे हम प्यूरिन कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्यूरिन। प्यूरिन नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है। उसी प्यूरिन का डेरिवेटिव होता है। तो ये किसका डेरिवेटिव है? अमीनो प्यूरिन का। डेरिवेटिव किसका है ये? अमीनो प्यूरिन का। तो इसमें कौन सी रिंग हो गई? प्यूरिन। ये किसका डेरिवेटिव है? अमीनो। अमीनो मतलब अमीनो ग्रुप लगा हुआ है किस पर? प्यूरिन पर। तो ये हो गया इंडोल का, ये हो गया डाइटार्पिनोइड, ये किसका हो गया? अमीनो प्यूरिन का। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना नाइट्रोजनस बेस प्यूरिन पिरिमिडिन, तो जो प्यूरिन होता है ना, उस पर कुछ कुछ कंपाउंड जोड़कर हम क्या बना लेते हैं? कौन सा हार्मोन बना लेते हैं? साइटोकाइनिन। ये चीज समझ में आ रही है? सही है। इसीलिए साइटोकाइनिन जो था वो किसी फिश के स्पर्म डीएनए से निकला था, क्योंकि डीएनए टूटेगा तो क्या बना देगा? प्यूरिन बनाएगा। यहां तक समझ में आ रही है? ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास इथिलीन। इथिलीन क्या है? सिंपल जो है बेटा, इथीन जो होती है वो है, और ये गैसियस हार्मोन है। कैसा है ये? गैसियस हार्मोन है। बाकी के सारे एक्वस होते हैं। एक्वस समझ में आता है? पानी में घुले हुए टाइप से। उसके बाद इथिलीन के बाद हमारे पास आता है एक एब्सिसिक एसिड। क्या आता है? एब्सिसिक एसिड। ठीक है। तो जो एब्सिसिक एसिड होता है बेटा, वो हमारे पास किसका डेरिवेटिव होता है? डेरिवेटिव है किसका? साइटोकाइनिन का, कैरोटिनॉइड का। किसका है? कैरोटिनॉइड का। आपने कोई कैरोटिनॉइड के नाम सुने? ज़ैंथोफिल, है ना, कैरोटीन। तो कैरोटीन क्या होता है? सुने, कैरोटीन होता है कार्बन की चेन होती है कैरोटिनॉइड, और उसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है। उसके लिए वर्ड यूज करते हैं कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड, है ना, यही वर्ड यूज करते हैं। तो अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है कैरोटिनॉइड में। तो उसी से हमारे पास क्या बनता है? एब्सिसिक एसिड। अब एब्सिसिक एसिड वर्ड को पहले समझने के लिए मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। आपके पास 2 टर्म्स हैं जो यहां पर आपको दिमाग में बिठानी है। एक टर्म का नाम है सनीसेंस। सनीसेंस, सनीसेंस का मतलब होता है ग्रोइंग ओल्ड। क्या मतलब होता है? ग्रोइंग ओल्ड। किसी चीज का बूढ़ा होना उसे सनीसेंस कहलाता है। आप ध्यान से सुनो मैं जो बात बता रहा हूं। आप में से बहुत सारे बच्चों ने कभी सोचा होगा कि जैसे जैसे हमारे पास गेहूं का पौधा होता है, उसका जीवन 3 या 4 महीने का ही होता है, उसके बाद वो सूख के मर जाता है। पर ऐसा पीपल के साथ नहीं होता। ठीक है, पीपल का पेड़ तो परमानेंट कई 100 सालों तक जिंदा है। पॉइंट क्या है कि सेनिसेंस का मतलब होता है बूढ़ा होना और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। सेनिसेंस अलग अलग टाइप की होती है। लीफ की सेनिसेंस होती है, समझ में आ रहा है, किसी ब्रांच की हो सकती है, होल प्लांट की सेनिसेंस हो सकती है। तो जो बरगद है, पीपल है, इनमें किसी पार्ट की सेनिसेंस होती है, प्लांट की नहीं होती। समझ में आ रहा है? और जो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास एनुअल प्लांट होता है, एनुअल मतलब 1 साल में खत्म हो जाते हैं, उसमें कौन सी होती है? होल प्लांट सेनिसेंस।
क्लियर है? तो सनीसेंस का मतलब होता है किसी चीज का बूढ़ा होना, सही है? ये कई टाइप का हो सकता है। उसके बाद एक टर्म होती है एब्सिशन। एब्सिशन का मतलब होता है डिटैचमेंट। डिटैचमेंट का मतलब सेपरेशन, जैसे एब्सिशन ऑफ लीफ, तो डिटैचमेंट होना। क्लियर है? तो आप जरा मेरी बात सुनो ध्यान से, सनीसेंस के बाद एब्सिशन हो सकती है, या देखो मान लो कोई लीफ बूढ़ी हो गई तो उसके बाद वो टूट जाएगी, तो टूट के गिरने को क्या कहते हैं बेटा? हम एब्सिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्सिशन बोलते हैं। पॉइंट ये है कि गिरने के लिए लीफ को जरूरी नहीं है बूढ़ा हो, अगर उसका मिनरल छीन लोगे तो भी एब्सिशन हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ये चीज समझ में आ रही है? अगर किसी लीफ के आसपास इथिलीन ज्यादा लगा दोगे, मतलब ऐसा गैसेस हार्मोन लगा दोगे, तो भी एब्सिशन हो जाएगा। बूढ़ा होना लगभग ये नेचुरल प्रोसेस है। एब्सिशन का मतलब होता है डिटैचमेंट। इसके लिए सनीसेंस भी काम कर सकती है, कोई और फैक्टर भी काम कर सकता है। मान लो किसी प्लांट के चारों तरफ, मान लो प्लांट है, कई बार आप करते भी हो, ठंड के समय आप हाथ सेकते हो आग जला के, कहीं पर वहां बैठे थे हाथ सेक रहे थे, बगल वाला प्लांट 2 दिन बाद देखा सूख गया, सही है? तो वो नेचुरल सनीसेंस तो थी नहीं, और उसकी लीफ हो सकता है नहीं सूखा, प्लांट प्लांट नहीं है, साया ही है, उसकी कुछ लीफ गिर गई। समझ में आ रहा है? तो लीफ का गिरना कई रीजन से हो सकता है। उस लीफ को या किसी पार्ट को गिरने को क्या बोलते हैं? एब्सिशन। ये स्पेलिंग गलत है, क्या बोलते हैं? एब्सिशन। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है बेटा? क्या बोलते हैं? एब्सिशन बोलते हैं। क्लियर है? सही है? हाँ, नेचुरल सनीसेंस से भी गिर सकता है। सनीसेंस समझ में आ रहा है? किसी पार्ट का बूढ़ा होना, एब्सिशन, डिटैचमेंट, ये 2 टर्म्स हैं जो आपस में कंफ्यूजन लगती है, लेकिन क्लियरिटी रखनी हमने। क्लियर है? सही है? नोट करिए, नोट करिए जल्दी। सिंपल मतलब सिंपल भाई, बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड है, और बड़ा बन सकता है इससे, इसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं करें। कॉम्प्लिकेटेड वर्ड बायो में उसके मॉलिक्यूलर वेट को लेके होता है ना? जैसे मान ले हमने स्टार्च बना दिया, ग्लूकोज ग्लूकोज बना दिया, या ग्लूकोज छोड़ते हैं, हमने कोई और कंपाउंड बना दिया जिसमें 18 20 30 40 कार्बन है, उसको कह रहे हैं। हाँ, ये सारे प्लांट में बनते हैं। अरे मैं कह रहा हूं कि इथिलीन प्लांट में ही बनता है, लेकिन दूसरे, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये हार्मोन्स ऐसा नहीं है कि प्लांट नहीं बनाता, प्लांट बनाता है, पर एक हार्मोन किसी दूसरे प्लांट पर भी इंपैक्ट कर सकता है, ये मतलब है। देख ले भाई, ये एसी बंद है क्या? क्यों? हम कैसे बता पाएंगे? अच्छा भाई, तूने फिर बंद कर दिया? फोन से कौन बंद कर रहा है ये? किसको ठंडा लग रहा है? तो वहां कहीं और बैठ जा फिर, जरूरी है उसके सामने बैठना? इधर कहीं बैठ जा, वहां बैठ जा, फोन से नहीं बंद करो। लिख लिया? चलो आगे चल रहे हैं। बेटा इतना धीरे लिखोगे तो चैप्टर 5000 साल में नहीं होगा तुमसे, इसमें कुछ है नहीं चैप्टर में।
जल्दी लिखो। हाँ बेटा। हाँ, ऑक्सिन का मतलब होता है टू ग्रो, ग्रीक शब्द है। हाँ, काम उसका ग्रोथ प्रमोटिंग वाला होता है। इधर देखो भाई, ये देखो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। स्मॉल, सिंपल, डाइवर्स, केमिकल कंपोजिशन। एडिनिन, एडिनिन क्या है? एक तरह का प्यूरिन है। यस। अब यहां लिखा है अमीनो प्यूरिन, उस पर एक कंपाउंड जोड़ा हुआ उसने, फॉर्फ्यूराइल। मेरी बात सुनो ध्यान से। फॉर्फ्यूराइल एक कंपाउंड है, और कहां पर जुड़ा है? उसकी नाइट्रोजन पर, जो छठी पोजीशन पर है। समझ में आ रहा है कैसे लिखा हुआ है? भाई अमीनो प्यूरिन है, सही है, साइटोकाइनिन। और कौन सा कंपाउंड जुड़ा हुआ है? फॉर्फ्यूराइल। कहां जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन जो 6 है। एब्सिसिक एसिड किसका डेरिवेटिव है? कैरोटिनोइड का। टारपीन कौन है? जिबरलिक एसिड। गैसियस कौन है? इथिलीन। यस, क्लियर है? सही है। अब आ जाओ जरा, हमारे पास टाइप ऑफ पीजीआर होते हैं। अच्छा, पीजीआर वर्ड का मतलब होता है, हाँ, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर नाम है इनका। एक और नाम होता है फाइटो हार्मोन। क्या नाम होता है? फाइटो हार्मोन। सही है। तो यहां पे लिख दिया हमने प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, और वहां पर हमने क्या लिख दिया है? फाइटो हार्मोन। सही है, क्लियर? फाइटो हार्मोन को हम एक और क्या बोलते हैं बेटा? फाइटो हार्मोन बोल लो, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर बोल लो, प्लांट हार्मोन बोल लो, एक ही बात है। सही है, ये सारे चीज एक ही है। अब इनके क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ रोल, ये क्या रोल करते हैं? दो टाइप के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रोल, रोल मतलब काम कैसे करेंगे, ये दो टाइप के होते हैं। ये आवाज क्यों कर रहा है भाई? ये दो टाइप के हैं। पहला होता है जिन्हें हम कहते हैं प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। क्या बोलेंगे? प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। प्रमोटर मतलब ग्रोथ प्रमोट करेगा, है ना? ये क्या करेगा? ग्रोथ प्रमोट करेगा। तो ग्रोथ एक्टिविटी, किस तरह की एक्टिविटी को ग्रोथ कहते हैं? लाइक सेल इलोंगेशन। यस, लाइक सेल इलोंगेशन। उसके बाद फ्लावरिंग। यस, फ्रूट डेवलपमेंट, सेल डिवीजन, है ना? उसके अलावा हम लिख सकते हैं फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म का मतलब होता है लाइट में बेंडिंग। इस तरह की चीजें प्रमोट करने वाले को हम क्या बोलते हैं? प्रमोटर। इसमें जो हार्मोन्स आते हैं वो तीन आते हैं। इसमें आता है एक तो ऑक्सिन, एक आता है जिबरलिक एसिड, यस, और एक आता है, हाँ, एक आता है साइटोकाइनिन। क्या आएगा? साइटोकाइनिन। तो आपके पास क्या है बच्चे? प्रमोटर जो है वो तीन है मेन। दूसरे क्या होते हैं हमारे पास? प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं। क्या होते हैं? प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं। अब हमारे पास समझना ध्यान से बेटा, हमें ग्रोथ इनहिबिट क्यों करनी है? सुनो ध्यान से, प्लांट की ग्रोथ इनहिबिट क्यों करनी है? क्योंकि बाहर स्ट्रेस है। स्ट्रेस होने का मतलब, अगर बाहर पानी नहीं है मिट्टी में तो ग्रोथ को रोकना चाहिए। अगर प्लांट में इन्फेक्शन हो गया है तो ग्रोथ को रोकना चाहिए। अगर बाहर तापमान बहुत कम है तो ग्रोथ को रोकना चाहिए। तो प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर हेल्प करते हैं प्लांट को किसमें? हेल्प करते हैं प्लांट को किसमें? स्ट्रेस में। प्लांट इन स्ट्रेस। स्ट्रेस दो तरीके का होता है, यस, है ना? एक, हाँ, एक तुम एक पढ़ा नहीं इस बात का स्ट्रेस है, और दूसरा पढ़ लिया आता नहीं इस बात का स्ट्रेस है। नहीं, हाँ, दो तरह का स्ट्रेस होता है। अब सुन लो इधर, हाँ, एक और है तुम्हारे पास तो, है? और नहीं है? वो तो सब एक ही में आ गया, पढ़ा नहीं है, उसी कैटेगरी में है। है, हाँ, और शाबाश ऐसा है भाई, पढ़ लो, ठीक है? अभी रिप्लाई नहीं आ रहा है, घर से पैसा बंद हो जाएगा आना। समझ में आ रहा है? हाँ, तो पेरेंट्स के पैसे जो मिल रहे हैं ना, वही बंद हो जाएंगे सारे, और मिलने भी नहीं चाहिए कुछ दिन बाद, ठीक है? फिर तुम भी क्या करना, सुबह ईटा उठाना, शाम में लेक्चर देखना, है ना? इधर
पढ़ लो भाई, पढ़ लो, हमें समझ नहीं आता। नहीं, मैं ये नहीं समझ पा रहा है बस। है, जब जो सिलेक्ट हो जाएगा मैं एक वीडियो ऐसी जरूर बनाऊंगा। हाँ, अरे जब हो जाओ यार। मुझे एक सिंपल सा लॉजिक है, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि मान लो हम भी स्कूल अगर जाते हैं तो मैं चप्पल पहन के क्यों जाऊंगा, मुझे ये नहीं पता चला। ठीक है, बाकी सारी चीजें ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ पढ़ाई पे ध्यान दो, ये सब कुछ रियलिटी में नहीं होता, आप अपने आसपास भी देखोगे, रियल वर्ल्ड अलग है। ठीक है, वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, एक बार हमने क्या किया, ठंड के समय में 2 साल पहले की बात है, कंबल बांटने का मन किया तो हम लोग कंबल खूब सारे खरीद के लाए। लगभग शायद 300-400 कंबल थे। बांटने गए, लोगों ने छीन लिए। तो फिर समझ में आया अब नहीं बांटने। समझ में आया, मतलब उससे ये समझ में आया कि भाई बांटो, पर आप बांट नहीं सकते ऐसे, क्योंकि जब लोग वहां इकट्ठे हो जाएंगे ना तो बांटने नहीं देते, तो छीन लेते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो जो रियल में देखोगे कि नहीं, एक्चुअल में आप जाओ और कुछ करो और सब कुछ ऐसे आराम से चल रहा हो, ऐसा होता नहीं है ना। आप कुछ करने जाओगे तो पता चला आप ही को वहीं रख लेगा सब, है ना। तो उसमें कम से कम स्टाफ चाहिए 100 लोगों का जो मैनेज करे कि इधर से एंगल से फोटो आनी चाहिए। ठीक है, तो सब चाहिए। आप चलो पढ़ो, ठीक है, यहाँ पढ़ो। तो अरे भाई मैं किसी को नहीं बोल रहा, मैं तुम्हारी अकल पे कह रहा हूँ, तुम्हें अभी भी अकल नहीं आती है, इसलिए कह रहा हूँ पढ़ाई करो, पहले पढ़ाई करो। चलो, हेल्प प्लांट इन स्ट्रेस, सुन लो ध्यान से। हम किस में बात कर रहे हैं, स्ट्रेस की। बच्चे आप लोग समझो ध्यान से, आप अपने घर के आसपास देखो, यहाँ पर कोई भी नहीं है जो किसी दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करे। आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करो, आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर सकते। सबको अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है, अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करनी पड़ती है। किसी की ज्यादा परेशानी है, किसी की कम है सबकी। ऐसा कोई किसी की फैमिली में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। सही है। और सबके फैमिली बिजनेस होते हैं, छोटे बड़े, और सब लोग हम लोग, मैं अपने 10th क्लास में मेडिकल स्टोर था, मुझे 90% दुकान दवाइयों के नाम याद थे उस वक्त। क्या करें, जब कोई है नहीं तो वहां जाके बैठे हैं। एक बार 10th का बोर्ड का एग्जाम देके हम बैठे थे वहां 3 महीने, कोई था ही नहीं उस वक्त, बीमार थे कुछ लोग घर में जो बैठते थे। तो उसका मतलब फिर मैं, मतलब दवाइयां बेच के मैंने वो किया भाई। सबको अपने फैमिली बिजनेस या कुछ भी होता है, वहां पर हेल्प करनी पड़ती है, छोटी बड़ी। उसमें क्या गलत है, कोई गलत है उसमें, कुछ भी गलत नहीं है। पॉइंट क्या है कि नीट के लिए पढ़ने के लिए 2 साल का सिलेबस 1 साल में करने के लिए बहुत समय चाहिए। ठीक है, वो 1-2 दिन की चीज नहीं है कि आपने 1 हफ्ते बिना सोए निकाल दिया पढ़ लोगे, इम्पॉसिबल है। ये बहुत बड़ी जर्नी है जिसमें 650, 640, 650 पे सिलेक्शन हो रहा है। 90% के आसपास सिलेबस आना चाहिए। उसमें इस तरह के एग्जाम्पल्स जनरली नहीं हमें डाइजेस्ट होते हैं। रीजन भी बता रहा हूँ, क्योंकि ये प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है, हम लोग जब यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे तो हमारे साथ में एक बच्चा था, एक लड़का था, उसके फादर का वो चलता था, क्या नाम है, रिक्शे का काम था। रिक्शा मतलब वो नहीं चलाते थे, 40 रिक्शा खरीद के रखा हुआ था, दूसरा लोग चलाता था। तो जब वो सिलेक्ट हो गया तो उसने मस्त इंटरव्यू में बोला कि रात में मैं कई बार रिक्शा चलाया हूँ। आप समझो मेरी बात क्या बोल रहे, वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। रात में रिक्शा चलाएगा, पड़ेगा कब भाई तू। और पढ़ाई इतनी बदल चुकी है, बिना कोचिंग सपोर्ट के, बिना हेल्प के हो नहीं रहा है। ऐसा नहीं कि मेरे को कुछ आता नहीं, मैं किताब लेके बैठा रहूं तो 4 साल तक भी कुछ आ जाएगा। कोई समझाने वाला चाहिए, तो उसके बिना नहीं हो रहा है। क्योंकि एग्जाम जो किताब में लिखा है, जो स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, और जो एग्जाम में आ रहा है, उसमें डिफरेंस बहुत बड़ा है। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि कोचिंग का सपोर्ट लेते हैं लोग, ले रहे हैं। अब उस कोचिंग के सपोर्ट के साथ साथ सेल्फ स्टडी करने का भी टाइम चाहिए। तो 12, 13, 14 घंटे तो पढ़ना है। दूसरा, अगर मैं ऐसे बैकग्राउंड से हूँ जो बहुत वीक है, तो ऐसा तो नहीं होगा मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आईक्यू वाला बच्चा रहूंगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आईक्यू वाला होता तो पहले ही कुछ कर लेते हैं हम। ऐसा तो नहीं होता है। और दूसरा, हमें पता भी नहीं है कि क्या होता है। ये तो नहीं होगा कि मैं नॉर्मल हूँ एकदम फैमिली से, मुझे सारी डेफिनेशन याद है, फोर्स क्या होती है, किधर टॉर्क लगेगा, बस उसे कोई याद करा दे। ऐसा नहीं होता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है। जैसे मेरे को याद है, एक बच्चा था, जेई का था, जेई में उसने रैंक लाई हुई थी। तो उसको हमने 1-1.5 महीना नीट पढ़ाया तो उसका हो गया। पर 1-1.5 महीने में उसने सिर्फ बायो पढ़ी होगी, फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ी पढ़ी होगी। वो तो उसको जेई की वजह से आती है। दूसरा, बायो उसने 12th के लिए तैयार की थी, 11th के कुछ चैप्टर नहीं आते थे। तो 1-1.5 महीने में उसी तरीके के चमत्कार पॉसिबल है।
ऐसा कैसे हो जाएगा यार, तुम बताओ। वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। हाँ, हम उसको इस सेंस में अगर लें कि जब वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो, तो करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपकी उतनी बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है, आपकी प्रॉब्लम छोटी छोटी होती हैं। खाना नहीं मिला, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, घर से पैसा नहीं आया। बेटा, घर पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम होना ये सबके साथ है, आपके साथ नहीं है। हमारे टाइम पर भी उस तरीके से था, और वो रहता ही है। और फिर क्या होता है, फैमिली में कोई ना कोई एक बंदा होता है जो जाकर थोड़ा सा घर का लेवल इंक्रीज करता है अपनी अर्निंग के थ्रू। और वो बंदा आता है, वो सबका लेवल इंक्रीज करता है। ऐसा एक ही दो आता है फैमिली में, तो उसका मौका मिलता है, एग्जाम्स के थ्रू मिलता है, या आप मान लो कभी छोटी जॉब भी लग जाए, करप्शन इतना कर दो कि इतना लेवल बढ़ा दो कि पता नहीं क्या ही कर दिया, वो भी एक तरीका है। ठीक है, पर वो गलत तरीका है। अगर आप सही तरीके जा रहे हो तो यही सब है, और है नहीं। ये वाले एग्जाम है, इसके बाद वाले एग्जाम है, यही तरीके हैं, और कुछ है नहीं। ठीक है, तो सही चीज को पकड़ा करो। बाकी तो ठीक है, वो सुनने में देखने में बहुत बढ़िया लगता है ना, वो मतलब बहुत शानदार। तो देख के हैरान हो गया, क्योंकि हम लोग भी देखते थे जब, तो ऐसा नहीं था, इतना दिखता था, लेकिन ठीक है, जो दिखा मैं कहा यार इतना ज्यादा होगी, नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत तक सही चलता है। ठीक है, हमने अपने टाइम पे बोला, हमने तो मैं तो स्टार्टिंग के टाइम में किसी के पास कोई नंबर नहीं थे। पहले एग्जाम के रिजल्ट्स के सारे नंबर मेरे पास ही थे, ये बच्चा सेलेक्ट हुआ, ये बच्चा, और मैक्सिमम बच्चे ऑनलाइन के साथ कुछ और पढ़ते भी थे। इम्पॉसिबल है कि प्योर ऑनलाइन का कोई स्टार्टिंग में रहा हो, ऐसा कभी था ही नहीं, और होना भी मुश्किल है। मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ऑनलाइन क्या है, आप बच्चे कैसे लेते थे उस वक्त कि मुझे ये चैप्टर्स नहीं आते, मैं खाली ये देखता हूँ, बाकी जाके वो अब हर एक टॉपर जो था वो किसी लोकल कोचिंग से जुड़ा हुआ मिलेगा, तो मिला ही होता, कहाँ टेस्ट देगा फिर। ठीक है, तो वो सारी चीजें उनको मत देखा करो ज्यादा। इधर ध्यान दो, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर किस में हेल्प करेगा, स्ट्रेस में। क्या स्ट्रेस है भाई, बताओ। लाइक टेम्परेचर, हाँ, और वाटर। टेम्परेचर ना लिख के मैं वो लिख दूं, लो टेम्परेचर। हाँ, लो टेम्परेचर, ड्रॉट लिख दूं। स्ट्रेस जो बोल रहे थे दो तरीके का है, इसको कौन सा स्ट्रेस बोलेंगे, एबायोटिक। यस, और इन्फेक्शन को कौन सा स्ट्रेस बोलेंगे, बायोटिक। ये मैं कहना चाह रहा था। अब इसमें आगे जाओगे भाई, क्या करेंगे बताओ। इसमें हेल्प प्लांट इन स्ट्रेस लाइक लो टेम्परेचर, डाउट, ड्रॉट, ये सब। हाँ, इसमें एग्जांपल है हमारे पास एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड, यस, क्लियर, एब्सिसिक एसिड है, सही है। ठीक है, इसमें क्या आएगा बताओ बेटा, इसमें आएगा एब्सिसिक एसिड। हमारे पास जो इथिलीन होता है, इथिलीन, ध्यान से सुनेंगे बच्चे, इथिलीन जो होता है उसके दोनों रोल हैं, बोथ एक्ट एज पीजीपी एंड पीजीआई, बट मोर रोल क्या है, पीजीआई के। मेरी बात सुनो ध्यान से, आप में से बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आता है, मैं जो बात बोलूंगा सुनना ध्यान से। तुम अपनी दिन की जो दिनचर्या होती है उसमें से 80% काम उल्टे ही करो घर पे, तो पेरेंट टैग लगा देते हैं उल्टा ही करता है सारा काम। ठीक है, आपने भले ही 20% काम ठीक किया, तो ये जो प्रमोटर है और इनिबिटर है ये रोल बेस्ड है। मतलब इस हार्मोन के 40 रोल है, तो 40 के 40 ग्रोथ प्रमोट वाले हैं, इसके 20 रोल है तो सारे के सारे इनिबिट करने वाले हैं। इथिलीन दोनों तरह के रोल करता है, पर कैसे करता है सुनो। एक टिश्यू पर ग्रोथ रोक रहा है, दूसरे पे प्रमोट कर रहा है, इसका ये मतलब हुआ। हार्मोन का कोई अपना वो नहीं है, मेरी बात समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। हार्मोन अपने आप में कोई प्रमोटर इनहिबिटर नहीं है, किसी पर्टिकुलर टिश्यू पर, प्लांट के किसी हिस्से पर ग्रोथ प्रमोट कर रहा है, किसी दूसरे पे मान लो रूट पे जाके इनहिबिट कर रहा है, पर ज्यादा रोल कैसे हैं उसके, इनहिबिशन वाले, ऐसा लिख रहे हैं हम। हार्मोन इनहिबिटर प्रमोटर नहीं होता, उसकी एक्टिविटी प्रमोशन की और इनहिबिशन की होती है। मेरी बात समझ में आई नहीं आई, मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि हार्मोन का कोई वो नहीं है कि ये सारी ग्रोथ इनहिबिट करेगा। मतलब क्या, वो ऑक्सिन के मैक्सिमम रोल क्या है, प्रमोशन के हैं, साइटोकाइनिन के और उसके जिबरेलिक एसिड के। एब्सिसिक एसिड के मैक्सिमम रोल हर टिश्यू पे ग्रोथ को रोकते हैं कुछ ना कुछ करके, और इथिलीन के दोनों तरह के रोल हैं, पर ज्यादा रोल कैसे हैं, इनहिबिटर वाले। समझ में आ रहा है, बोलो हाँ बेटा।
ये कम हो जाएगी। फोटो ट्रॉपिज्म, ट्रॉपिज्म मतलब बेंडिंग ग्रोथ होती है। दो तरह की ग्रोथ पढ़ते थे तुम लोग, एक ट्रॉपिक ग्रोथ पढ़ते थे, एक नेस्टिक ग्रोथ पढ़ते थे। पढ़ा है किसी ने 10th में ये? नहीं, छोड़ो। दो तरह की ग्रोथ होती है, एक होती है नेस्टिक, सुनो ध्यान से, मूवमेंट होती है दो तरह की। एक होती है कि ध्यान सुनेंगे, ये मान लो स्टेम है, ये ग्रो करने के साथ बेंड करे। भाई फिर बंद कर दिया किसी ने? ये किसने बंद किया? ठीक है, सुनो। हाँ, चालू कंपनी का लग रहा है। हाँ, छोड़ो, वो छोड़ो सर। अरे सुन लो, इधर ध्यान दो, छोड़ो। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, मेरे पास दो तरह की ग्रोथ होती है, एक नेस्टिक होती है। नेस्टिक में क्या होता है, सिर्फ बेंडिंग होती है मान लो, और अगर ग्रोथ करके बेंडिंग हो उसे ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। कोई भी ट्रॉपिक हो, जियोट्रॉपिक, फोटोट्रॉपिक, उसमें ग्रोथ प्लस मूवमेंट होती है। समझ में आ रहा है? ये जो नेस्टिक में सिर्फ मूवमेंट होती है, मान लो कोई चीज किसी की तरफ चली जाए ऐसे नेस्टिक, लेकिन ग्रो कर जाए उस तरफ, तो ट्रॉपिक। समझ में आ रहा है? अगर आपको याद हो, कभी कोई ऐसा डायग्राम चित्र किसी ने देखा हो गमले वाला, जिसमें ये प्लांट था, ये ऊपर बेंड कर जाता है, सही है? अब मैं आपसे बोल रहा हूं, इसको ये ऐसे बेंड कर गया, अब आप इसको सीधा रख दो, ये ऐसे बेंड था ना, सीधा रख दो, तो ये वापसी मुड़ जाएगा? नहीं, यहां से आगे ऐसे ग्रो करेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? भाई ये ऐसे बेंड क्यों कर गया, लाइट की तरफ गया, अब आपने इसको सीधा रख दिया, तो इतना तो हिस्सा बेंड हो गया ना, अब यहां से वापसी बेंड होगा, तो ग्रोथ हो रही है ना। हाँ बेटा, समझ में आया? बोलो, नोट करो, चलो चलो भाई जल्दी, अरे जल्दी, लिख लिया? चलो आओ, लिखो जल्दी, 1 मिनट है, जल्दी करो यार, बात कर रहे हो। एनसीईआरटी खोल के पढ़ लो बेटा, जल्दी पढ़ो, पहला पैराग्राफ पढ़ लो फटाफट से। ये नहीं, तुम्हें टॉपिक भी नहीं पता क्या पढ़ा रहा हूँ, हार्मोन पढ़ा रहा हूँ। क्या हो गया तुम लोग को? मतलब मुझे दे, पता ही नहीं कहाँ पढ़ना है, किससे पता चलता है? किससे पढ़ाई करनी पड़ेगी, साथ में ईटा उठाओगे तो नहीं होगा, क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास इतना। हाँ, इतना समय नहीं है, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। ये पढ़ा बेटा, ये वाला, ये वाला, ये पढ़ना भाई, ये पता चल रहा है? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर वाला टॉपिक, ये पढ़ना है, ठीक है? इसके ऊपर का पैराग्राफ भी पढ़ सकते हो। नई एनसीईआरटी बेटा, ये नई वाला है, 174 नई एनसीईआरटी में। आज चुप रहे यार, नेस्टिक ग्रोथ सिलेबस में नहीं है, क्लास 10 में पढ़ा नहीं हाँ तुमने, अब मैं नेस्टिक ग्रोथ समझाऊंगा? तुम तुम सब चीटिंग करके 10th में पास हुए हो, है? है? हाँ, 10th में तो वैसे ही पास हो गए फ्री में। पता नहीं कैसे 10th, तुम लोग का 10th पहले दोबारा करवाया जाए, है ना? नहीं, ठीक है, चलो कोई नहीं। है? दिक्कत क्या है, समझ ही नहीं आ रहा बोर्ड्स को क्या हो गया। वो ऐसे ऐसे टॉपिक काट दिया उसने, उसमें से वो काट दिया, एवोल्यूशन हटा दिया 10th में से, तो बच्चा बिना एवोल्यूशन पढ़े फिर उसको 11th में पढ़ा रहे हैं। है? काइनेटिन पढ़ाऊंगा अभी, कहाँ काइनेटिन में पहुंच गए लोग? काइनेटिन उसको बोल रहे हैं, साइटोकाइनिन को। बेटा ये पढ़ना है, ये और ये। इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक दिख गया सबको? है? इसलिए कह रहा हूं बेटा, तुमसे चीटिंग नहीं होगी वहां जाकर। तुमको मान लो बुक भी दे दी जाएगी, तुम खोज ही नहीं पाओगे, इसलिए पढ़ लो। हाँ, मान लो नीट का पेपर में तुम्हें दे दे बुक, और कर लो अपना आंसर सारा, है? नोट्स में तो और नहीं मिलेगा तुझे, वो नोट्स के पेज ज्यादा है एनसीईआरटी से। हाँ, हाँ बेटा, पैटर्न मतलब किसी तरह का, जैसे ट्रॉपिक और ये सारा,
जैसे कई कई तरह की मूवमेंट होती है जिसमें एक पैटर्न दिखता है, इस तरीके से ग्रो करेगा वो, लाइट में, ग्रेविटी में। आ जाओ, हेडिंग डालो, ऑक्सीजन पढ़ रहे हैं, हेडिंग डालो, ऑक्सीजन पढ़ रहे हैं, पहला हार्मोन। चलो पर तू यहाँ बैठा क्यों आज भाई? किससे पूछ के बैठा है? कल से वहीं बैठी हो? क्या है? लिखने में नहीं होता? चल, इसी को हटा दूं, इसको निकाल दूंगा कुछ दिन में, भगा ही दूंगा यहाँ से। चलो भाई, 8 को टेस्ट आपका ध्यान रखना, ठीक है, और टेस्ट देना सबको। हेडिंग डालो, ऑक्सीजन पढ़ रहे हैं बेटा, ठीक है, स्टार्ट करें। हाँ, सबसे पहले ऑक्सीजन की डिस्कवरी पे पढ़ेंगे, ध्यान सुनेंगे। हेडिंग डालो, ऑक्सीजन, सबसे पहला टॉपिक है डिस्कवरी। सुनो ध्यान से, जो जो चीजें बताऊंगा बहुत ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे, फिर मैं उसको लिखूंगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। इधर देखो बोर्ड की तरफ सारे, देखो हमें 5 हार्मोन पढ़ने, क्वेश्चन रोल पर आएंगे, ठीक है। सारे हार्मोन्स की डिस्कवरी एक्सीडेंटल है, मतलब क्या हुआ, वो कोई टॉपिक की स्टडी कर रहे थे उस प्लांट पे, उनको पता चला कि इस केमिकल की वजह से ये चीज हो रही है, ठीक है। वो केमिकल उनसे मिस्टेक से डिस्कवर हुआ, मिस्टेक मतलब कुछ ऐसा नहीं कि घर पे, ये भी एक अजब सोच है, तुम घर पे बैठे हो, बैठे बैठे कुछ डिस्कवर नहीं होगा, कुछ कर रहे होगे तब डिस्कवर होगा, समझ में आ रहा है? तो वो लोग के पास जो डिस्कवरी है एक्सीडेंटल, एक्सीडेंटल मतलब कि जैसे चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन कौन है, जिन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नाम की किताब लिखी थी, जो भी उन्होंने काम किया था 1859 में, ठीक है। तो चार्ल्स डार्विन और उनका बेटा फ्रांसिस डार्विन, वो प्लांट पर एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे फोटोट्रॉपिज्म का। फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है कि जब प्लांट पर लाइट लगाते हैं तो उसकी टिप ऐसे बेंड करती है, उस एक्सपेरिमेंट्स पे काम कर रहे थे। उन्होंने क्या लिया था, एक मोनोकोट प्लांट लिया था, उसका नाम था कैनरी ग्रास। क्या लिया था? कैनरी ग्रास। और कैनरी ग्रास की उन्होंने एक स्ट्रक्चर लिया था जिसे कोलियोप्टाइल कहते हैं। कोलियोप्टाइल क्या होता है बेटा? कोलियोप्टाइल होता है कि इस तरीके से टिप होती है, ये टिप है, ये देखो टिप है, इस तरीके से टिप है, और इस पर ये अनडिफरेंशिएटेड लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। देख लो कोलियोप्टाइल क्या होता है। कोलियोप्टाइल क्या होता है हमारे पास, कि जैसे किसी भी प्लांट का, किसी भी प्लांट का ये टिप है, ऐसे ये टिप है इस तरीके से, इस टिप के आसपास एक लीफ जैसा स्ट्रक्चर होता है, एक लीफ जैसा ऐसा कवर होता है जो इसको कवर करता है। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? कोलियोप्टाइल। तो इन्होंने किसका कोलियोप्टाइल लिया? कैनरी ग्रास का, ठीक है। तो डिस्कवरी में सबसे पहला साइंटिस्ट जो है, वो नाम मैं लिख देता हूं, आप लिखेंगे नहीं अभी, पहले रुक जाएंगे। चार्ल्स डार्विन और उनका बेटा था फ्रांसिस डार्विन, ठीक है, फ्रांसिस डार्विन, ठीक है, क्लियर, ये सन है उसका, ठीक है। तो ये लोग काम कर रहे थे, ये कर रहे थे किस पे? वर्किंग ऑन टॉपिक क्या था बताओ? फोटोट्रॉपिज्म। फोटो का मतलब लाइट, ट्रॉपिज्म मतलब बेंडिंग मूवमेंट या जो भी लाइट की प्रेजेंस में। तो उन्होंने क्या देखा, सुनो, उन्होंने क्या, एनसीईआरटी क्या लिखते, देखो एनसीईआरटी एक वर्ड यूज करती है। एनसीईआरटी कहती है कि अगर मैं एक दिशा से, एक डायरेक्शन से लाइट दूंगा, तो जिधर से मैं लाइट दे रहा हूं उस साइड मेरे पास टिप बेंड कर जाएगी। ये बात समझ में आ रही है? उस साइड हमारे पास क्या हो जाएगी? टिप बेंड कर जाएगी। ये बात समझ में आ रही है? तो उसके लिए उन्होंने क्या वर्ड यूज किया? यूनिलेटरल। यूनी मतलब वन, लेटरल मतलब साइड से, तो यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन मतलब लाइट देना। तो यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन करने से हमारे पास क्या हो रही है? कुछ डिफ्यूजिबल कंपाउंड बन रहा है जिसकी वजह से बेंडिंग हो रही है। अब उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट को कैसे किया? सबसे पहले उन्होंने उन्होंने कौन से प्लांट यूज किया? यूज कैनरी ग्रास। क्या यूज किया? कैनरी ग्रास यूज किया। कैनरी ग्रास में जैसे ही उन्होंने लाइट डाली तो मेरे पास क्या हो गई? बेंडिंग हो गई। मेरे पास क्या हो गई? बेंडिंग हो गई। अब उन्होंने क्या कर दिया? टिप काट दिया, ये टिप को काट दिया। समझ में आ रहा है? ये क्या कर दिया बेटा? टिप रिमूव कर दिया। अगर मैं टिप रिमूव करूंगा तो उसे कहते हैं डीकैपिटेटेड। क्या बोलते हैं? डीकैपिटेटेड। टिप रिमूव करने से वो केमिकल भी रिमूव हो गया। वो क्या हो गया? केमिकल रिमूव हो गया। इस वजह से अगर आप लाइट दे रहे हो तो मेरे पास
ड्यू टू लाइट, इवन लाइट भी प्रेजेंट है, तो मेरे पास कोई बेंडिंग नहीं हुई है, टिप काटने से कोई बेंडिंग नहीं हुई। तो इन्होंने क्या बोला होगा, इन्होंने बोला कि कुछ, देखो और एक चीज और है बेटा, लाइट हम यहां डाल रहे हैं और बेंडिंग यहां हो रही है, ठीक है। इसके लिए भी एक चीज कर सकते हैं, देखो कैसे। ये हमारे पास टिप है, ये हमारे पास टिप है, ध्यान से सुनना, ये टिप है, एक ये प्लांट की टिप है, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको किसी पार्ट से ऐसे कवर किया, ध्यान देंगे सारे बच्चे, मैंने इसको यहां से कवर किया और इसको यहां से कवर किया, ठीक है। पॉइंट ऑफ बेंडिंग, पॉइंट ऑफ बेंडिंग जो है मेरे पास वो यहां है, समझ में आ रहा है। अब टिप कवर है, पर बेंडिंग पे वाले पॉइंट पे तो लाइट पड़ ही रही है ना, लाइट तो पड़ ही रही है, पर यहां कोई बेंडिंग नहीं होगी, समझ में आ रहा है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, इस वाले केस में टिप पर तो लाइट पड़ जाएगी, तो यहां पर भले ही बेंडिंग का पॉइंट यहां है, तो यहां पे बेंडिंग हो जाएगी ऐसे। इससे मुझे पता क्या चलेगा, इससे पता चलेगा कि लाइट की वजह से कोई कंपाउंड बनता है जो नीचे की तरफ डिफ्यूज करता है, इसीलिए लाइट यहां पड़ रही है, बेंडिंग नीचे से हो रही है। मैंने इस एरिया को कवर कर दिया लाइट में, तो बेंडिंग नहीं हुई, नीचे कवर कर दिया तो बेंडिंग हो गई। ये वाली बात समझ में आ रही है। तो डार्विन के काम से क्या पता चला, सुना ध्यान से, उन्होंने बोला कि अगर हम कंक्लूजन पे ही बात करेंगे, उन्होंने बोला कि यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन मतलब लाइट देना, इल्यूमिनेशन का मतलब क्या है, लाइट से क्या होगी बेटा, बेंडिंग हो जाती है। क्या हो जाती है, बेंडिंग हो जाती है, बेंडिंग अगर, मेरी बात समझो ध्यान से, यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन से क्या हो जाती है, बेंडिंग हो जाती है। किसकी किसकी हो जाती है, कैनरी ग्रास की, कोलियोप्टाइल की। किसकी हो रही है, कैनरी ग्रास के कोलियोप्टाइल की। ये बात समझ में आ रही है, नहीं, कोलियोप्टाइल इस पूरे पार्ट को कहते हैं जिसमें मेरे पास टिप जो है वो लीफ जैसे स्ट्रक्चर से कवर होती है, तो ऊपर का जो हिस्सा होता है पूरा इतना बड़ा, इसको कोलियोप्टाइल कहलाया जाता है, जिसमें टिप बिल्कुल ये है, टिप ऑफ कोलियोप्टाइल ये इसके नीचे का पार्ट है, ठीक है। कोलियोप्टाइल का सिंपल मीनिंग क्या है, एक ऐसा टिप जो किससे कवर है, लीफ जैसे स्ट्रक्चर से, और ये मोनोकोट में मिलता है कोलियोप्टाइल, डाइकोट में नहीं मिलता। यहां तक समझ में आ गई। अब क्या हुआ बेटा, अब क्या हुआ, ध्यान सुनेंगे, ड्यू टू किसकी वजह से, ड्यू टू सम डिफ्यूजिबल, है ना, कंपाउंड, जो कहां से कहां मूव कर रहा है, मूव फ्रॉम टिप टू डाउनवर्ड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब यहां पर हमने ये डिस्कवरी की बात कर ली, ठीक है। अब यहां पर जो हम आगे बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे, ये डिस्कवरी के बाद हम अब इसकी डार्विन की बात होगी। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था FW वेंट, इसने अलग प्लांट यूज किया, इसने यूज किया ओट। ओट को कहते हैं अवीना सटाइवा, क्या बोलते हैं, अवीना सटाइवा। गेहूं को क्या बोलते हैं, पाइजम सटाइवम, शाबाश। और कोई, ट्राइटिकम सटाइवम, क्या कर रहे हो, वो तो तुम्हारे लिविंग वर्ल्ड में दे रखा है। ओट अवीना सटाइवा, मोनोकोट है, ग्रास है ये भी, ठीक है। तो इन्होंने ओट का क्या लिया, कोलियोप्टाइल लिया, शाबाश बेटा। इन्होंने क्या किया, सुनो ध्यान से, इन्होंने क्या किया होगा समझो। FW वेंट ने क्या किया, देखो पहले एक्सपेरिमेंट देखो इसका। ये उन्होंने प्लांट की टिप ले ली ऐसे, इस टिप पर उन्होंने क्या लगा दिया, एक ये प्लेट लगा दी ऐसे। ये जो प्लेट है बेटा, ये एक तरह का प्लास्टिक है, इसको हम माइका कह रहे हैं। माइका मतलब एक तरह का प्लास्टिक जैसा कंपाउंड है। अब लाइट पड़ी इस पे, यहां पर कोई बेंडिंग नहीं होगी क्योंकि केमिकल नीचे मूव नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है, क्या होगा, केमिकल नॉट मूव, नॉट एबल टू मूव। ये समझ में आ रहा है कि नहीं, क्यों बेंडिंग नहीं हुई, समझ में आ रहा है, वो केमिकल ऊपर से नीचे नहीं जा पाएगा। ये वाली बात समझ में आ गई। अब सुनो ध्यान से, अब उन्होंने क्या किया, ये प्लांट लिया ऐसे, टिप ली। अब अगार नाम का एक केमिकल पड़ा था जो जिलिडियम ग्रेसिलेरिया से मिलता है, याद आया,
ठीक है, अगार पढ़ी थी हमने। तो इन्होंने क्या किया, इस माइका की प्लेट के जस्ट ऊपर यहां पर अगार की प्लेट लगा दी ऐसे। ठीक है, अगार की प्लेट लगाने का पर्पस सिर्फ क्या था कि उस अगार की प्लेट में उन्होंने क्या कर लिया, उस केमिकल को इकट्ठा कर लिया। ये क्या लगा दिया, अगार की प्लेट लगा दी, जिसमें वो कंपाउंड जो है ना उसको कलेक्ट कर लिया। कंपाउंड को क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक प्लांट लिया जिसकी टिप कटी हुई थी। ध्यान से देखेंगे, ये प्लांट है, ये प्लांट। बेटा कृपया करके बोर्ड पे ध्यान रखें, क्योंकि ये लिखे हुए में ज्यादा समझ नहीं आएगा अगर आपको पहली ये इसकी टिप काट दी। अब इसका ये वाला पार्ट ले लिया, इस पर मैंने अगार की प्लेट डायरेक्ट लगा दी। मैंने इस पर क्या लगा दी है, अगार की प्लेट लगा दी उस केमिकल के साथ। बिना लाइट के बेंडिंग हो जाएगी, क्योंकि अगार की प्लेट में वो केमिकल है। अगार की प्लेट लगा दी तो विदाउट लाइट क्या हो जाएगी, बेंडिंग। विदाउट लाइट क्या हो गई, बेंडिंग। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, मेरी बात समझ में आ रही है। इन्होंने क्या किया, माइका की प्लेट लगाई, बेंडिंग नहीं हो रही है, क्योंकि क्योंकि क्या पड़ रहा है, वो केमिकल नीचे ही नहीं जा पा रहा है। अगार की प्लेट लगा दी, उस पर उन्होंने केमिकल इकट्ठा कर लिया। अब इस अगार की प्लेट को यहां पर टिप काट दिया है। टिप रिमूव करने को क्या बोलते हैं, डीकैपिटेशन। टिप रिमूव करके अगार की प्लेट लगा दी, विदाउट लाइट बेंडिंग हो जाएगी, क्योंकि अगार के प्लेट में केमिकल। अब ध्यान से सुनो, इसमें क्या बना हमारे पास, इसमें हमारे पास ये बना कि ऑक्सीजन को डिस्कवर किसने किया था, ऑक्सीजन को डिस्कवर किया डार्विन ने। किसने किया, डार्विन, चार्ल्स डार्विन, फ्रांसिस डार्विन। ऑक्सीजन को आइसोलेट किया है अगार प्लेट पे। ठीक है, अगार प्लेट पर किसने किया है, वेंट ने, FW वेंट ने। दोनों के प्लांट अलग हैं। किसका कैनरी ग्रास है, डार्विन का। इनका क्या है, ओट, तो इनका ओट था, इनका था कैनरी ग्रास। ठीक है, अब एक साइंटिस्ट थे बेटा, उनका नाम करना तो नहीं है, उन्होंने प्योर फॉर्म में, एक्चुअल में क्या हुआ, फिर हमने सोचा कि क्यों ना क्या करते हैं, फिर हमने क्या सोचा, मतलब वेंट ने क्या किया, ये बहुत सारी टिप काटी, इनको पीस के देखा कि ऑक्सीजन निकल पा रहा, नहीं निकला। फ्री फॉर्म में ऑक्सीजन जो निकाला है वो ह्यूमन यूरिन से निकला है। तो फ्री फॉर्म में जो निकला, फर्स्ट फ्री फॉर्म में जो ऑक्सीजन निकला, तो फर्स्ट टाइम ऑक्सीजन इन फ्री फॉर्म आइसोलेट हुआ है किससे, फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। अब यहां पर दिमाग में आ रहा है कि भाई ह्यूमन यूरिन से क्यों निकाल रहे हैं। एक्चुअल में मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ऑक्सीजन कोई एक कंपाउंड नहीं है, ग्रुप ऑफ कंपाउंड होते हैं, उसकी वैसी एक्टिविटी हो। तो एक पर्सन था जिसको डिजीज थी पेलेग्रा। पेलेग्रा क्या है, एक विटामिन की डिजीज होती है। उसमें वो क्या था, ऑक्सीजन जैसा कंपाउंड बेसिकली उसके ब्लड में फिल्टर होके किस में आ रहा था, यूरिन में आ रहा था। एक्चुअल में क्या होता है, पेलेग्रा में कोई पर्टिकुलर अमीनो एसिड या कुछ बढ़ रहा होगा, और वो कैसे काम करता है, ऑक्सीजन जैसा काम करता होगा। तो यही चीज कह रहे हैं कि जो फर्स्ट टाइम ऑक्सीजन आइसोलेट हुआ फ्री फॉर्म में, वो कहां से हुआ है, ह्यूमन यूरिन से। और वो कौन सा हुआ है बेटा, वो हुआ है इंडोल एसिटिक एसिड। कौन सा हुआ है, इंडोल एसिटिक एसिड। मैं रिपीट करता हूं पूरी स्लाइड एक बार, दोबारा से देख लो सारे बच्चे, फिर लिखने से पहले दोबारा से देखो। सबसे पहले क्या है हमारे पास, साइंटिस्ट किधर देखो सारे, साइंटिस्ट का नाम चार्ल्स डार्विन, फ्रांसिस डार्विन। किस पे काम कर रहे थे, फोटोट्रॉपिज्म पे। इन्होंने क्या देखा, इन्होंने क्या देखा बेटा, इन्होंने देखा, हाँ, कैनरी ग्रास की वजह से क्या हो रही है, कैनरी ग्रास की बेंडिंग हो रही है लाइट की वजह से। अगर हम इस तरीके से देख रहे हैं तो कोई बेंडिंग नहीं हो रही, टिप कवर कर दी, बेंडिंग नहीं हो रही, टिप से नीचे कवर कर दी है। तो कोई डिफ्यूजिबल कंपाउंड है जो ऊपर से नीचे आता है और बेंडिंग कराता है। सही है, बेंडिंग कराता है। अब जरा ध्यान से समझना, अब वो कंपाउंड बनता भी इस साइड है। देखो आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी, वो कंपाउंड जैसे मैं टिप बना रहा हूं ना किसी प्लांट की, ऐसे मैं इस तरीके की टिप बना रहा हूं, ध्यान से समझे बेटा, मैं किसी प्लांट की इस तरीके से ऐसे टिप बना रहा हूं इस तरीके से। तो इसमें आपको ये समझना पड़ेगा, बेंडिंग कराने के लिए इधर वाले सेल्स की अगर लेंथ ज्यादा हो जाए, इधर वाले सेल्स की अगर लेंथ ज्यादा हो जाए, इधर वाले सेल्स की लेंथ उतनी नहीं है, तो इनको साथ रखने के लिए इसको बेंड करना पड़ेगा। ये समझ पा रहे हो, तभी पॉसिबल है ना, ये और ये साथ रहेंगे।
क्लियर है? तो इसका मतलब लाइट इधर से पड़ रही है, तो ऑक्सीजन लाइट वाले एरिया में बनता है या अवे? तो ऑक्सीजन अपोजिट बनता है। तो ऑक्सीजन की सिंथेसिस कहां होती है? यहां पर अपोजिट होती है। कहां होती है? अवे फ्रॉम लाइट। यहां तक समझ आ रहा है? अवे फ्रॉम लाइट, लाइट से अवे होती है। और वहां पर मेन काम क्या होता है? सेल इलोंगेशन। मेन काम क्या होता है? सेल इलोंगेशन। तो जो ऑक्सीजन प्रमोट करता है ना, वो मेनली क्या प्रमोट करता है? सेल इलोंगेशन, सेल की लेंथ बढ़ा देता है। इस वजह से बेंडिंग होती है। क्लियर है? तो इसका मतलब अगर मैं अगार की प्लेट को ऐसे लगाऊंगा, देख ये भी ध्यान रखना, अगार की प्लेट दो तरीके से कटी हुई टिप पे लगा सकते हैं। अगर मैं अगार की प्लेट यहां लगा दूं तो उधर बेंडिंग होगी, यहां लगा दूं क्योंकि इधर जाएगा फिर केमिकल, तो इधर बेंडिंग होगी। ये समझ पा रहे हो? बोलो, नहीं आ रहा समझ? पूछ लो यार एक बार। ऑक्सीजन बनेगा ही तब जब लाइट होगी, पर बनेगा लाइट से दूसरे साइड में। ये समझ में आ रहा है? बोलो। लाइट चाहिए, ऑक्सीजन उसकी वजह से बनता है। भाई लिख लेना। ठंडा लग रहा है? लिखो जल्दी लिखो। ठंडा लग रहा है? बंद कर ले बेटा। हाँ बेटा। माइका प्लास्टिक है क्या चीज? ऑक्सीजन नॉर्मली नीचे जाता है। मैं कोई ऐसी चीज लगा दूं तो ऑक्सीजन नीचे नहीं जाएगा, तो बेंडिंग नहीं होगी। ठीक है? मैं कोई ऐसी चीज लगा सकता हूं क्या जिसमें ऑक्सीजन इकट्ठा कर सकता हूं? तो जेल जैसी चीज कौन है हमारे पास? अगार, उस पर इकट्ठा कर सकते हैं। यहां तक समझ में आ गई? बस। और ऑक्सीजन अगार में से बेंडिंग कहां हो रही है? अगार से इकट्ठा किया हमने, वहां पे बेंडिंग करा थी। कोलियोप्टाइल मतलब टिप और उसके आसपास लीफ जैसा स्ट्रक्चर। लीफ नहीं है। हाँ हाँ, बेंडिंग अगार के आर पार। अगर मैं माइका की जगह अगार लगा दूं तो उसके आर पार निकल जाएगा ऑक्सीजन। भाई अगार तो जेल है, उसके नीचे माइका लगाना पड़ेगा, नहीं तो रुकेगा कैसे? इकट्ठा कर रहे हैं ना हम ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन अगार में कैसे इकट्ठा होगा? उसके नीचे वो नहीं लगाएंगे, माइका लगाना पड़ेगा। हाँ भाई। क्या सुपरफिशियल मतलब? एक साइड में लगाएंगे। अच्छा तू कह रहा है कि पूरा काट के लगा काट के लग जाएगा? लग जाता है, लग जाता है पूरी टिप हटा के। सुपरफिशियल क्या मतलब? ये टिप है, इसको हटा दे, यहाँ लगा दे नीचे, फिर दोबारा टिप लगा दे। हाँ हाँ। अरे चुप रहना जैसे, ये हमने क्यों करना है इतना? मतलब ये कट गया उससे क्या फायदा? हम लोग किस बात पे बहस कर रहे हैं? एनसीईआरटी पढ़ना एक बार। इनको इसको सुपरफिशियल लगाना है, क्या फायदा हो रहा है? तू समझ नहीं रहा है क्या हम सही सवाल कर रहे हैं? ये सोच। तो क्लास 11th में होता मैं 20 मिनट बहस करता इस पे, और तेरे को एकदम कन्विंस कर देता, भले ही मैं गलत बोल रहा हूँ। ये भी मैं ध्यान रख। समझ नहीं रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? हम क्लास 11th की नहीं कर रहे ना बायो। हाँ बेटा, ऑक्सीजन केमिकल है जो लाइट में बनता है, वो लाइट से अवे बनता है, और जहां बनता है उससे नीचे मूव करता है। कलेक्ट कर लिया, उसके बाद काम करेगा। हाँ, अगर काम नहीं कर रहा होता तो हम इसको क्या एग्रीकल्चर में यूज कर पाते? आर्टिफिशियली नहीं कर पाते। तो ऑक्सीजन प्लांट के बाहर काम करता है ना, मतलब किसी और का ऑक्सीजन दूसरे प्लांट पे काम करता है। यस, तभी तो कलेक्ट करके यूज कर पाएंगे। नहीं नहीं, लाइट ऑक्सीजन बना रही है, एक बार ऑक्सीजन आ गया फिर लाइट क्यों चाहिए? फोटोट्रोपिज्म बेंडिंग होती है लाइट में। और बता। बेंडिंग लाइट की तरफ होगी, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन लाइट से अवे बना और वहां सेल की लेंथ बढ़ा दी है उसने। और बताओ। फोटो मतलब लाइट। पीरियोडिज्म पूछ रहा है? वो तो फ्लारिंग होती है। फ्लारिंग मतलब कि जैसे अभी ठंड आ रही है ना, तो फूल उनमें आएंगे जिनकी डे लेंथ घट रही है। दो तरह से फ्लावर आते हैं, बढ़ती हुई लेंथ से और घटती हुई लेंथ से। और पूछो।
फोटो पीरियोडिज्म क्या होता है? तो सिलेबस में नहीं है ना, सुन ले फर्क। फोटो पीरियोडिज्म का मतलब होता है कुछ फल सब्जियां ठंड में आती है, कुछ गर्मियों में आती हैं, तो वो डे लेंथ के हिसाब से फूल आते हैं, बिना फूल के फल नहीं आएगा ना। तो गर्मियों में दिन की लंबाई बढ़ रही होती है, ठंड में दिन की लंबाई घट रही होती है। ठीक है, ये सबसे गलत कॉन्सेप्ट है। अगर कोई ये बोलता है कि ठंड में दिन छोटे होते हैं, नहीं, ठंड में दिन घट रहे होते हैं। उसको बढ़ता हुआ दिन चाहिए। बढ़ता हुआ दिन समझ में आ रहा है? आज दिन 12 घंटे का है तो कल 12:30 का होगा। गर्मियों में यही होता है, दिन बढ़ते हैं, उसके बाद दिन फिर ठंड के समय में घट रहे होते हैं नॉर्मली। हाँ, एक दिन जैसा सेम, आज और कल सेम थोड़ी रहता है, सेम रहता है। हाँ, लिख लिया? जल्दी लिखा करो। तू फोन ना चला भाई, तेरा दोस्त नहीं आया आज तेरे साथ बैठता है? हाँ, क्यों? एनडीए की तैयारी करने लगा वो? हाँ, अगला साल करेंगे? अच्छा, ऐसे थोड़ी होता है। हाँ, बना नहीं, टिप कवर कर दी तो टिप पे बना नहीं। अगले वाले में टिप पे बना, कवर नीचे भले ही है, पर कवर नीचे तो आ जाएगा ना। अरे बेटा, ये इसमें यहां बनता है, यहां काम करता है। हाँ, तभी तो बेंड होगी, यहां से बेंड नहीं कराना है, बेंड यहां से कराना है। हाँ बेटा बोल। बेटा हमने ऑक्सीजन इकट्ठा कर लिया, इसलिए अगार प्लेट जो है उसमें क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तुझे बेंडिंग किससे करानी है, लाइट से या ऑक्सीजन से? लाइट ऑक्सीजन बनाता है, तो अगार प्लेट में अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है ऑलरेडी, तो क्या बेंडिंग के लिए हमें चाहिए लाइट? फिर नहीं चाहिए। हाँ, यहाँ वाले में क्या हो रहा है कि यहाँ वाले में यहाँ ऑक्सीजन बन के नीचे आ रहा है, और यहाँ वाले में बन ही नहीं पा रहा है। सुन सुन, इधर देखो भाई, इधर मेरी तरफ देखो। अरे भाई, पिटाई कर दूंगा तेरी मैं। तुम लोग बात करते हो, मेरे को बहुत तेज गुस्सा आ रही है अब। इधर देखो सारे, इधर से लाइट इस पे पड़ रही है, इस पे ऑक्सीजन इस साइड बन रहा है, यहां बन रहा है, यहाँ बन के काम यहां कर रहा है। तो अगर मैंने ये हिस्सा कवर कर दिया तो ऑक्सीजन नहीं बनेगा। अब मैंने ये हिस्सा कवर किया हुआ है तो बनेगा, बन के यहाँ पे काम कर जाएगा। क्या दिक्कत है? तुम्हें अगर ऑक्सीजन बना के यही काम थोड़ी करेगा। डिफ्यूजिबल क्यों लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने? डिफ्यूजिबल क्या होता है? ट्रांसमिटेबल लिखा हुआ है, इसका मतलब वो वहां से कहीं और जाता है। हाँ, नहीं बनेगा। कह तो रहा है वो यूनिलेटरल, तो इसका मतलब फोटोट्रॉपिज्म कब होता है? सुबह और शाम ही तो होता है, दोपहर में कैसे होगा जब ऊपर से पड़ेगा तो? हाँ भाई, टॉपिक कहाँ है वो? है कहाँ पर टॉपिक? अब कट गया ना भाई, मैं कह रहा हूँ जब वो टॉपिक कट गया तो उसका डिस्कशन क्यों कर रहे हैं हम? छोड़ देना। अभी अभी दिन की लंबाई घट रही है बढ़ रही है? तो कह तो ना विंटर है। जब विंटर खत्म हो रही होगी तो फिर बढ़ेगी। जब बढ़ती है ना दिन की लंबाई, तो लॉन्ग डे प्लांट होता है। विंटर अभी भी विंटर ही कहते हैं। यार तू समझ क्यों नहीं रहा, उस पर बहस ही क्यों कर रहे हैं? सब सब पुराना लेक्चर लेके बैठे हैं और उस पर मेरे से ही बहस कर रहे हैं, है ना? और जबकि वो टॉपिक कट गया है और मैं चाह नहीं रहा उसको, मैं फिर क्यों पढ़ाता 1.5 घंटे? यस।
नहीं समझा बेटा, क्यों कर रहे हैं हम बात, इस पे बात करते हैं ना। हाँ, हो गया भाई, लिख लिया, लिख लिया हमने, जल्दी करो, जल्दी जल्दी फास्ट। चलो आगे चलेंगे, बस भाई बातें नहीं किसी तरह की, आगे आ जाओ। लिखा नहीं अभी तक? जिसने लिख लिया एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, डिस्कवरी वाला टॉपिक जल्दी से, एनसीईआरटी पढ़ो। तू बेटा वहां बैठा ही मत कर, ठीक है, कहीं और बैठ। तू भी बैच चेंज कर दूं, बैच 5 में कर दूं तेरा मैं, है बैच ही चेंज कर देता हूँ, बता कोचिंग चेंज करवानी हो वो भी मैं कर सकता हूँ, चेंज करना कर, बात कर लेंगे, जिससे जिसमें पढ़ना होगा उसमें बात कर लेंगे, है ना। हाँ, अरे जहां बोल के वहां करा देंगे, तुम्हें क्या लग रहा है वहां नहीं करा सकते? क्या नहीं चलता है यार, फीस दे देना। फीस चलता है, तुम अपना फीस भरना, जहां कराना वहां करा देंगे, नालायक। बेटा उसके लिए एक परीक्षा होती है, वो दे, तू 690 लिया, जिसमें बोलेगा उसमें करा दूंगा, है। प्राइवेट में तो ही जाएगा 690 लाके, नहीं होगा तो प्राइवेट, 1 करोड़ फीस है, सही है। अरे तो तुम लोग वसूल भी तो लोगे 1 करोड़ बाद में, है ना, दहेज लेके वो सब बराबर कर दोगे, खराब बच्चे भी तो हो तुम। हाँ, हाँ फर्स्ट टाइम। देख बच्चे, ऑक्सीजन डिस्कवर डार्विन ने किया है, अगर आपसे पूछा जाए कि FW1 ने क्या किया था, ऑक्सीजन आइसोलेट कर लिया था, पर किस पे किया था, अगार प्लेट पे, ठीक है, प्योर फॉर्म में, फ्री फॉर्म में ऑक्सीजन आइसोलेट हुआ ह्यूमन यूरिन से। साइंटिस्ट का नाम चाहो लिख लो, चाहे जरूरत नहीं है, वैसे तो आप पूछेगा ही नहीं। और वो जो ऑक्सीजन आइसोलेट हुआ ह्यूमन यूरिन से, वो इंडोल एसिटिक एसिड था। अब ह्यूमन यूरिन में कैसे आया, एक्चुअल में क्या होता है, ह्यूमन की बॉडी में भी ऐसे कंपाउंड तो होते ही होंगे ना, जिनका काम उसके जैसा होता होगा, ठीक है, पर ये स्पेशल केस था। स्पेशल केस कैसा था, जिन पेशेंट्स को पेलेग्रा होती है, डिजीज होती है एक विटामिन की, उनमें ये केमिकल बन जाता है, किसी प्रोसेस का बाई प्रोडक्ट होता होगा, ठीक है, ये कह रहे हैं बस। यहां तक कोई डाउट है? एनसीईआरटी पढ़ लो प्लीज एक बार, चलो आगे चल रहे हैं, हेडिंग डालो, टॉपिक पढ़ रहे हैं बायो एस से, ये क्या होता है? सबसे पहले एस शब्द का क्या मतलब होता है? निबंध, वो ई होता है। बायो का मतलब ऑन लिविंग टिश्यू, लिविंग को कह रहे हैं बायो। अब सुन लो ध्यान से क्या बोल रहे हैं, बायो एस से क्या होता है बेटा, टेस्ट होता है, टेस्ट ऑफ हार्मोन फंक्शन, किसी भी हार्मोन का फंक्शन का टेस्ट, किस पर, किस पर, ऑन लिविंग टिश्यू, किस पर बेटा, लिविंग टिश्यू पर किसी भी हार्मोन के फंक्शन का टेस्ट। कोई भी हार्मोन कैसे काम करता है, ध्यान सुनेंगे बेटा, कोई भी हार्मोन कैसे काम करता है, ध्यान सुनेंगे, कोई भी हार्मोन किस तरीके से काम करता है, क्या काम करता है, इसका जो टेस्ट होता है, इसका जो क्या होता है, टेस्ट होता है, उस टेस्ट को हम क्या बोलते हैं, बायोएस से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोएस से बोलते हैं। मतलब क्या हुआ कि हम ये देख रहे हैं, ध्यान सुने, हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि अगर मैंने 5 ग्राम ऑक्सीजन इस टिश्यू पर लगाया तो क्या करेगा, 10 ग्राम लगाया तो क्या करेगा, इवन अलग अलग कंसंट्रेशन पे भी चेक करते हैं। तुम्हारे सिलेबस में ये बायोएस से कैसे पूछा जाता है, इस तरीके से टेस्ट के फॉर्म में डायरेक्ट पूछा जाता है। तुम एक ही नाम याद करोगे इसके बाद से, उस टेस्ट का नाम है अवीना कोलियोप्टाइल कर्वेचर टेस्ट। तो डायरेक्ट पूछा जाएगा कि कौन से हार्मोन का कौन सा टेस्ट है, यही क्वेश्चन आएगा और कुछ आएगा नहीं। हमने क्या किया, ये टेस्ट किसने डेवलप किया था, वेंट ने। इसमें क्या होता है जरा देखेंगे सारे बच्चे, हमारे पास, भाई बात नहीं करो,
हमारे पास ये जो है, ये ग्राफ बना रहा हूं मैं दिखाने के लिए। हमने क्या किया है, अवीना प्लांट की ये वो ले रखी है, स्टेम ले रखी है ऐसे, और इस पर मैंने अगार प्लेट डाली हुई है, लगाई हुई है ऐसे। हमने क्या लगा रखा है, अगार प्लेट। मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूं कि जितना ज्यादा ऑक्सीजन इस अगार प्लेट पे होगा, अब इधर ध्यान से सुने बेटा, ध्यान से, यहां पर मैं लिख सकता हूं कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये अगार प्लेट है, इस अगार प्लेट पर क्या प्रेजेंट होगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा, ऑक्सीजन। तो अगार प्लेट पर हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो जो ऑक्सीजन है जो प्रेजेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, बेंडिंग से। किसकी बेंडिंग, डिग्री ऑफ बेंडिंग। किसकी बेंडिंग, डिग्री ऑफ बेंडिंग। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है? क्या ये बात समझ में आ रही है, बताओ जल्दी से। तो जितनी कंसंट्रेशन है ऑक्सीजन की, ध्यान सुनेंगे, जितनी कंसंट्रेशन है ऑक्सीजन की इस अगार प्लेट में, उसी के हिसाब से हमारे पास डिग्री ऑफ बेंडिंग बन रही है। मतलब यहां जो डिग्री आ रहा है वो इस बात पे आ रहा है कि क्या कंसंट्रेशन है और क्या बेंडिंग हो रही है। क्लियर, क्या कंसंट्रेशन है और क्या बेंडिंग हो रही है। तो कितनी बेंडिंग हो रही है डिग्री में, वो डिपेंड कर रहा है किस पे, कि अगार प्लेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिग्री ऑफ बेंडिंग के। तो इसको कह रहे हैं अवीना, अवीना कोलियोप्टाइल कर्वेचर टेस्ट। सही है, ये एक टेस्ट है। किसका टेस्ट है, मेरी बात सुनो, ऑक्सीजन क्या काम कर रहा है किस पर, अवीना प्लांट के टिप पर। जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी उतना ज्यादा ही एंगल आएगा। सही है, ये चीज समझ में आ रहा है। ये टेस्ट का नाम है, और ये किसने डेवलप किया था, वेंट ने। किसने किया था, वेंट ने। तो बाय वेंट। अब ये हो गया बायोएस। अब देखो क्या क्या टॉपिक पढ़ना होता है। एक हम पढ़ते हैं डिस्कवरी, एक पढ़ते हैं बायोएस, एक हम पढ़ते हैं कि ऑक्सीजन बनता कहां पर है, उसको कहते हैं साइट ऑफ सिंथेसिस। ऑक्सीजन जहां बनता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, साइट ऑफ सिंथेसिस। तो ऑक्सीजन आपके पास कहां बनता है, शूट टिप पे। शूट टिप जो हो सकता है एपिकल बड हो, यस, एपिकल बड की टिप पर और एक्सिलरी बड की टिप पर। नहीं, एपिकल बड टिप किसकी, स्टेम की और ब्रांच की, स्टेम की और ब्रांच की। इसके अलावा रूट टिप पर भी होता है, पर हम लोग स्टेम टिप लिख रहे हैं। चलो, उसके बाद हम एग्जांपल्स लिखते हैं इसके। इसके एग्जांपल्स में हम दो तरह के ऑक्सीजन लिखते हैं। एक जो प्लांट में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल। नेचुरल कौन सा होगा, नेचुरल ऑक्सीजन कौन सा होगा, जो प्लांट में प्रेजेंट है। नाम देखो क्या है, सबसे पहला नाम है IA, फुल फॉर्म इंडोल एसिटिक एसिड। फुल फॉर्म समझ में आ रही है, यस। उसके अलावा IBA, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। हाँ भाई, अब सुनो ध्यान से जो मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो जो मैं बोलने चाह रहा हूं, सुनो। अगर मैं लैब में ये बना सकता होता आसानी से, ठीक है, तो मैं कोई और कंपाउंड नहीं बनाता। हमने सोचा कि अगर अगर आसानी से जो कंपाउंड बन जाते हैं उनको ही बना लो, ऑक्सीजन का काम ही तो कराना है। तो ऐसे कंपाउंड से 2,4-D। नेचुरल और सिंथेटिक इसलिए अलग है कि जो प्लांट में मिलता है वो आसानी से लैब में बन नहीं पाता है, इसलिए सिंथेटिक वाला अलग है। अब ऑक्सीजन वर्ड का मतलब है टू ग्रो, ग्रीक शब्द है टू ग्रो। तो जितने भी नेचुरल और सिंथेटिक है, काम उनका वही है। फर्क क्या है नेचुरल सिंथेटिक में, नेचुरल प्लांट में मिलते हैं, आसानी से बन नहीं पा रहे, तो इसलिए अलग कंपाउंड बना रहा हूं ना, क्योंकि काम वही करेगा। तो 2,4-D की फुल फॉर्म याद करनी है, 2,4-डाई क्लोरो। कितने क्लोरो है, 2, है ना। फिनॉक्सी नाम का कंपाउंड होगा, उस फिनॉक्सी पर एसिटिक एसिड जुड़ा हुआ है, ये देख रहे हो, 2,4-डाई क्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, यस। ऐसी एक आ जाएगा Na। इनकी फुल फॉर्म भी आ सकती है बेटा, नीट में डायरेक्टली आ जाएगी, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। एक चीज आप फील कर पा रहे हो, ऑक्सीजन जो है या तो एसिडिक है, कोई रिंग टाइप की चीज है उसमें, और साथ में एसिडिक कंपाउंड है। वो कैसे काम कर रहा है, ऑक्सीजन की तरीके से। तो ये मेरे पास कुछ ऑक्सीजन हैं। IBA जो है वो लैब में बन जाता है कई बार। तो IBA जो है वो दोनों है, बोथ नेचुरल एंड सिंथेटिक।
इस बात का मतलब समझ में आ रहा है, मुश्किल से मतलब बन जाता है लगभग। नेचुरल है और क्या है, सिंथेटिक। ठीक है, क्लियर। अब सुने, ये हो गया एग्जाम्पल, एक हो गई साइट ऑफ सेंसेस, एक होता है प्रिकर्सर। प्रिकर्सर मतलब किससे बनेगा, ऑक्सिन किससे बनता है भाई बताओ, ट्रिप्टोफान से। प्रिकर्सर का मतलब है ट्रिप्टोफान अमीनो एसिड से क्या बनता है, ऑक्सिन। ट्रिप्टोफान से क्या बनता है, ऑक्सिन। यस, ट्रिप्टोफान क्या है, एक तरह का अमीनो एसिड है। यस, नोट करिए जल्दी से एग्जांपल्स, साइट ऑफ सिंथेसिस बनाओ जल्दी से, चलो जल्दी बनाओ, जल्दी 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 फास्ट। कोई ऐसी चीज जो नहीं आ रही है, इसका डोपा बना दिया मैंने, कल परसों परसों दे दूंगा मैं इसको आपको, जैसे ही चैप्टर करेंगे मैं दे दूंगा उसको। जल्दी करेंगे बेटा, है बेटा। हाँ, दोबारा बोल, दोबारा बोल। आइए आईबीए प्लांट में मिलते हैं, लैब में हम ये बना पाते हैं, इसलिए ये सिंथेटिक है वो नेचुरल है। ये प्लांट में नहीं मिलता 2,4-D। और कोई पूछना चाह रहा है कुछ, बताओ, जल्दी बोलो जल्दी। जल्दी बोलो बेटा। क्या, बाउंड, बाउंड चोट, प्लांट को चोट लगना स्ट्रेस है ना, नहीं है। हाँ, दो तरह का स्ट्रेस होता है, बायोटिक और, दोबारा बोल। हम्म, दोबारा बोल, क्या बोला तुमने। हाँ, पढ़। भाई स्ट्रेस दो तरीके के हो सकते हैं, कौन कौन से। बायोटिक मतलब किसी इन्फेक्शन की वजह से चोट जैसा बन जाए। ए बायोटिक तेज हवा, किसी और तरीके से। ए बायोटिक क्या होगा, हवा, तापमान, ये सारा समझ आ रहा है। स्ट्रेस नहीं है प्लांट को, प्लांट को 25 डिग्री नॉर्मल है, और अगर 40-45 हो जाए तो स्ट्रेस है। तो टेम्परेचर स्ट्रेस नहीं है, हाई टेम्परेचर स्ट्रेस। सही है, पानी स्ट्रेस नहीं है, लो वाटर स्ट्रेस है। लो वाटर को ड्रॉट बोलते हैं, ड्रॉट किसे बोलते हैं, सूखा किसे बोलते हैं, लो वाटर को। सही है, फ्रॉस्ट किसे बोलते हैं, पाला मार जाना। हाँ, जब फ्रॉस्ट बोलते हैं ना उसको, बोलो। हाँ ठीक है, चलें आगे। नेचुरल होता है ये वैसे तो, पर इसको लैब में बना पाते हैं थोड़ा बहुत, इसलिए सिंथेटिक है तो नेचुरल ही है। क्वेश्चन तुम्हें नेचुरल में मार्क करना है ये, जल्दी करो बेटा। ज्यादा पानी हो जाए फ्लड, कम पानी हो ड्रॉट। सही है, हाँ? नहीं करना, क्रैश रूट एनिमेशन काट दो। ए बायोटिक भी हो सकता है, मान ले तेज हवा चल गई, लीफ गिर गई टूट के, कई तरह का स्ट्रेस है ना। बर्फ गिर जाएगी, प्लांट दब गया, ए बायोटिक स्ट्रेस है। यस, ठीक है, चले आगे फटाफट से, रोल देखते हैं एक बार, आ जाओ जल्दी जल्दी फास्ट, कोई ब्रेक नहीं हो रहा अभी। कल तो चैप्टर खत्म हुआ था इसलिए जल्दी छोड़ दिया तुम्हें। हाँ, वो तो तुम्हें कल का भी तो थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। हाँ बेटा, क्या पैटर्न, पैटर्न का मतलब होता है ग्रोथ का एक पैटर्न होता है प्लांट का, चाहे वो चौड़ाई बढ़ा रहा हो या कुछ इस तरीके, मतलब जैसे मान ले फोटोट्रोपिज्म इज ऑल्सो पैटर्न, लाइट की तरफ बेंडिंग, ग्रेविटी की तरफ बेंडिंग, इस इन सबको पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, चलिए भाई आ जाइए। हाँ, हाँ रूट, रूट क्या करती है, सुन देख इधर देख,
अगर रूट में ऑक्सीजन है, ये रूट है, तो लाइट लाइट से अवे जाती है, ऐसे बेंड करती है, ठीक है, पर ग्रेविटी के लिए तरफ बेंड करती है, तो इधर बनेगा ऑक्सीजन ज्यादा। ग्रेविटी नीचे खींच रही है रूट को, ऑक्सीजन कहां ज्यादा बनेगा, यहाँ, यहां से ले लोगे तो रूट में भी होता है। एडिंग डालो, रोल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का रोल लिख रहे हैं। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, पहला रोल, हाँ भाई लिखते चलो साथ के, बनाओ जल्दी से, बॉक्स बनाओ एक बार ऐसे। 7 रोल है, 7 रोल याद चाहिए। कितने रोल हैं? 7। ऑक्सीजन के टोटल 7 रोल है, 7 ही जिबरलिक एसिड के हैं। तो सबसे पहला रोल, रूटिंग इन स्टेम कटिंग। रूटिंग, रूट मतलब रूट आना, रूटिंग इन स्टेम कटिंग। नॉर्मल रूट जो आती है वो तो आती ही है, लेकिन ये वाली रूट कौन सी है? एडवेंटिशियस। कौन सी है ये? एडवेंटिशियस रूट है। कौन सी है ये? एडवेंटिशियस रूट है, रूटिंग इन स्टेम कटिंग करा रहे हैं। दूसरा, मैं भी लिख रहा हूं, इसको समझाऊंगा सबको। दूसरा है प्रमोट, प्रमोट सेनीसेंस या एब्सिसेंस, सेनीसेंस इन ओल्ड लीफ एंड फ्लावर। सेनीसेंस ना लिख के, सॉरी फ्रूट, सेनीसेंस ना लिख के एब्सिशन लिख सकते हैं। एब्सिशन प्रमोट कर रहा है किसमें? ओल्ड लीफ और फ्लावर को गिरा रहा है, और प्रिवेंट कर रहा है गिरना किसका? एब्सिशन ऑफ यंग लीफ एंड फ्लावर। कोई डाउट है? नहीं, अभी तो समझाया नहीं, डाउट कैसे आएगा। तीसरा, एपिकल डोमिनेंस। क्या है तीसरा? एपिकल डोमिनेंस, इसको भी समझाएंगे। थर्ड, फोर्थ, पार्थिनोकार्पी। क्या है ये? पार्थिनोकार्पी, ये क्या होता है? सीडलेस फ्रूट, पार्थिनोकार्पी कहते हैं। फिफ्थ, फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। किसमें फ्लावरिंग? पाइनएप्पल में। पाइनएप्पल एनसीईआरटी ने 2 जगह मेंशन किया, इथिलीन भी मेंशन किया। 6, एक्ट एज वीडीसाइड। वीडीसाइड मतलब प्लांट को गिरा देगा, अगेंस्ट डाइकॉट। किसके अगेंस्ट? डाइकॉट, मतलब डाइकॉट प्लांट की लीफ गिरा देता है। एग्जाम्पल आ गया 2,4-D, ऐसा काम करता है। 7, जाइलम डिफरेंशिएशन, मतलब टिप में जाइलम बनवाएगा ताकि चीजों का ट्रांसपोर्ट बढ़ सके। जाइलम डिफरेंशिएशन, और लिख सकते हैं सेल इलोंगेशन। ये वो रोल है जो हमने आगे पढ़ने। कोई डाउट? सही है, ये वो रोल है जो हमने आगे पढ़ने। ठीक है, कल डिस्कस करेंगे, सारा एक्सप्लेन करूंगा। कल हम हार्मोन्स खत्म करेंगे, परसों ग्रोथ पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है? कर लेंगे? ठीक है, कल का काम पता है सबको? हाँ, टेस्ट बना लेना और डोपा प्राइम बना लेना।